वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सब व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे पिछले व्लॉग्स के अंदर इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी, शेयर किया, लाइक्स के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक ऐसी जगह से जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। लोग इसे इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। सोचा इस जगह को रिव्यू करूं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको। तो सोचा क्यों ना इस चीज़ के ऊपर बनाऊं। तो आइए चलते हैं। सेहत की रूह से देखा जाए तो वजन को एतदाल में रखने के लिए हम चहलकदमी के लिए बाकायदा मंसूबा बनाते हैं। दिन भर काम करने के लिए सारा दिन बैठकर गुजार देते हैं। इस मामूल के बाद कोई एक्टिविटी होना जरूरी है। हॉलैंड में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक जो अफराद 55 साल की उम्र के बाद भी पैदल चलने की आदत को तर्क नहीं करते, उनकी यादाश्त उन अफराद की निस्बत बहुत बेहतर जो पैदल नहीं चलते या बहुत कम चलते हैं। तो आज की हमारी मंजिल एक ऐसी जगह है जो इस्लामाबाद की खूबसूरत जगहों में से एक और सबसे ज़्यादा पुरसकून जगहों में से मानी जाती है। मैंने मुश्ताक आंखों से जैसे ही दोनों अतराफ देखा तो बुलंदो बाला इमारतें आसमान से शाना मिलाए खड़ी थीं। एक दोस्त को साथ लिए मैंने सफ़र का आगाज़ किया। जैसे ही इस्लामाबाद की शहर पर एंट्री हुई तो इस शहर की सड़क के किनारों पर लगे खूबसूरत दरख्त और हरी हरी घास ने बड़ी बेतकल्फी के साथ हमें खुश आमदीद का। इस्लामाबाद के इस मशहूर डी चौक से जैसे ही हम सेक्टर F5 की तरफ मुड़े तो दिल फरेब नज़ारों ने हमारा खैर मकदम किया। दोनों तरफ खूबसूरती देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर ने खूबसूरती को अपने अंदर समाया हुआ। तो ये है वो जगह जो हमारी आज की मंजिल है। लोग इसे हाइकिंग ट्रेल के नाम से याद रखते हैं। ये जगह इस्लामाबाद के सेक्टर F5 के पास मारगला की पहाड़ियों से शुरू होती है। ट्रेल 5 और 3 बिल्कुल एक दूसरे के साथ। ट्रेल 3 कदरे मुश्किल है और कठिन है, रास्ता बहुत ज़्यादा थका देने वाला है, इसलिए आज हमने फैसला किया कि ट्रेल 5 को विज़िट किया जाए। ट्रेल 5 का ये रास्ता F5 से शुरू होता हुआ अपने हसीन, खूबसूरत और दिलकश नज़ारों के साथ पीर सुहावा रोड पर इख्तिताम पजीर होता है। अगर आप ट्रेल 3 पर जाना चाहते हैं तो ट्रेल 5 की तरफ से भी आप जा सकते हैं, जो रास्ता तकरीबन 1.5 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद आपको ट्रेल 3 पर ले जाएगा। हाइकिंग के बिल्कुल शुरू में ही मेरी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी। जैसे ही इसकी तरफ बढ़ा तो पढ़ने के साथ साथ दिल निहायत अफसुर्दगी में मखमूर हो गया। हम लोग किस कदर दूसरे जानदारों की तो है ही, मगर अपनी आने वाली नस्लों के लिए निहायत ही पेचीदा मसाइल को कितनी बेखौफी और लापरवाही के साथ जन्म दे रहे हैं, जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाशऊरी तौर पर किए जाने वाले काम हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में प्लास्टिक की चीज़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर। इस चीज़ की रोकथाम के लिए इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ने कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस रूल के मुताबिक प्लास्टिक की अशिया को साथ ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी, जो कि हमारे फ़ायदे के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। इस निहायत ही पुरमलाल और कल्ब शिकन तहरीर को पढ़ने के बाद मैं दबे पाँव आगे की तरफ चलने लगा। जैसे ही आगे पहुंचा तो वो मकाम आ गया जहां से ट्रेल 5 और ट्रेल 3 एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। चूंकि आज का हमारा सफ़र ट्रेल 5 ही था तो मैं इसी रास्ते की तरफ गामजन हो गया।
काफ़ी कठिन और थका देने वाले रास्तों को तय करने के बाद खुद को एक ऐसे मकाम पे पाया जहाँ से अरबाब इक़्तिदार और ऐवान बाला की इमारतों का खूब नज़ारा लिया जा रहा था। और ये वो इमारतें हैं जहाँ से हमारे प्यारे वतन के मुस्तक़बिल के फैसले किए जाते हैं। बिल्कुल इन अवानों के अकब में रावल झील का पानी इस नज़ारे की खूबसूरती को चार चांद लगाए बैठा था। इस नज़ारे को आंखों में समाने के बाद मैंने सोचा कुछ देर बैठकर आराम कर लिया, क्योंकि ये पहाड़ी सफ़र बहुत थका देने वाला था। कुछ देर आराम करने के बाद मैं दोबारा मंजिल को पाने की हसरत से आगे की तरफ निकल पड़ा। अभी कुछ देर इन आसाब शिकन पथरीले रास्तों को तय ही किया था कि सामने मौजूद लोगों का हुजूम पाया। पहले तो देखकर बहुत ही ताज्जुब हुआ कि यहाँ पर मौजूद लोग इस कदर हुजूम में क्यों जमा हैं। जानने पर पता चला कि यहाँ पत्थरों के दामन को चीरता हुआ एक छोटा सा चश्मा फूट रहा है, जहाँ लोगों ने अपने इस तवील और आसाब शिकन रास्तों को थका देने वाली प्यास को इस कुदरत के साफ शफाफ पानी के साथ बुझाया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, सूरज की जर्द रोशनी शाम के सन्नाटे में बदलने लगी। इस हसीन और दिलकश सफ़र को मैं इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर करना चाहता था, क्योंकि शाम का सन्नाटा सर पर मंडलाने लगा। तो कुछ देर बैठने के बाद मैंने वापसी की राह इख्तियार की। आसपास नजर दौड़ाई तो लोग भी वापस जाते दिखाई दिए। वजह एक तो शाम का सन्नाटा और दूसरा शाम के बाद यहाँ पर मौजूद जंगली हयात के निकलने का वक्त हो जाता है। मैंने वापसी पर रास्ते में एक अजीब सा मंजर देखा कि चौक पर मौजूद एक सुनहरी रंग का शख्स हाथ में गिटार थामे लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। तो सोचा इसे अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लूं। साथ ही मैंने वापसी की मंजिल को पाने के लिए जैसे ही इस्लामाबाद की इस शाहराह पर दाखिल हुआ तो इस शहर की शाम ने दिल मोह लेने वाली खूबसूरती के साथ मुझे खैराबाद कहा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का सफ़र ये अच्छा लगा होगा।